चलिए क्लास 10th का एक और केस स्टडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से सबसे पहले आप लोग की स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा है, वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप रीड कर लीजिए, क्योंकि बाद में जब मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा तो इस इमेज को थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। तो जल्दी से एक बार क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 में ऐसे क्वेश्चन थे। ये कह रहे हैं कि जैसे कि सैपलिंग ऑफ अ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। देखिए कुछ नहीं है, एक गार्डन है, ये रहा गार्डन। इसके चारों तरफ ये जो है, ये इन्होंने 1-1 मीटर पे सैपलिंग की है। किसकी? गुलमोहर। सैपलिंग मतलब छोटा सा पौधे इन्होंने लगाए हैं 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर, और उसके बीच में एक रेक्टेंगुलरी ग्रेसी लॉन, ये रहा। हाँ ये है ना। तो इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, जल्दी से हम लोग आके क्वेश्चंस को देखते हैं। ज़्यादा ही क्वेश्चन की थ्योरी पे जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू एंड एस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड एस। क्यू और मतलब जितने भी ये हमारे पास कॉर्नर्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना ही है। तो जल्दी से कोऑर्डिनेट आपको मैं इसी पे बता देता हूँ, फिर सीधे हम लोग सॉल्यूशन पे जाते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूँ पॉइंट क्यू की, क्यू पॉइंट की बात करता हूँ, यहाँ से एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 2 है और वाई पे कितना है जी 3 है। तो इस क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए 2,3। ऐसे आर की बात करते हैं, आर जो है एक्स एक्सिस से 6 है और वाई पे हमारा 3 है, तो आर के हो गए 6,3। ऐसी बात करते हैं एस की, जो एस है यहाँ से तो ये 6 हो गया। तो एक्स एक्सिस के हम के कोऑर्डिनेट हमेशा पहले लिखते हैं, और वाई पर ये कितना जा रहा है, ये 6 जा रहा है, तो वाई पे इसके कोऑर्डिनेट हो गए 6,6। अगर मैं पी की बात करता हूँ तो यहाँ से ये 2 और ये 2,6। तो इस तरीके से चारों कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो चलिए भैया अब सीधे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, सीधे सॉल्यूशन पे। जितना है ये तो हम लोगों ने आसानी से समझ ही लिया है, ठीक है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को मैं साइड में रखता हूँ, बाकी अब मैं सीधे सॉल्यूशन पे आता हूँ, सॉल्यूशन को लेके आता हूँ आपके लिए। चलिए जी, क्योंकि अगर मैं सॉल्यूशन करने बैठा यार, समझो ये बहुत टाइम लेगा, और हमारा टारगेट आपको कंसेप्ट समझाना। चलिए पहला क्वेश्चन अगर मैं इसका रीड करता हूँ, तो पहले में कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट क्यू एंड एस, जो कि हम लोगों ने पहले से ही बता दिया। क्यू और एस के कोऑर्डिनेट क्या है, तो देखो क्यू और एस, तो हमारे पास क्यू ये रहा, क्यू और एस। तो क्यू के कोऑर्डिनेट है 2,3 और एस के 6,6। तो ये तो सिंपल था, इसीलिए मैंने इसको किया नहीं, इसे तो मैंने इसमें ही बता दिया था आपको। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ द डायगोनल क्यू एंड एस। तो यार देखो क्यू के कोऑर्डिनेट हैं 2,3 और एस के कोऑर्डिनेट है 6, डिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करके सीधा आंसर निकालना है। तो x2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, और x1 की वैल्यू 2 है, तो 6 - 2 का होल स्क्वायर। और ऐसे ही y2 - y1, y2 6 है और 6 - 3 का होल स्क्वायर। तो 6 - 2 4 का स्क्वायर 16 और 6 - 3 3 का स्क्वायर 9 25 और 25 का 5 यूनिट जरूर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस की कोई ना कोई यूनिट होती है। तो यहाँ पता नहीं सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, मीटर है, नहीं पता, तो आप जनरली यूनिट्स लिख के आप आ जाएंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं। कह रहे हैं इफ द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन QS इन द रेशियो 3:2। एक लाइन Q है और S है, इसको जब मैंने ज्वाइन किया एक लाइन मिली QS, इसको एक M पॉइंट है, ये रहा जो M पॉइंट है, इसको 3:2 में डिवाइड कर रहा है। तो M के कोऑर्डिनेट फाइंड करें। नॉर्मली या सेक्शन फार्मूला इसमें हम लोग लगाएंगे, और मैं पहले से ही फार्मूला आपका लिख दिया है, सेक्शन फार्मूला। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब Q के कोऑर्डिनेट 2,3, S के 6,6 और ये 3, और इसको लो x1 y1 x2 y2, और जो रेशियो होता है उसको m1 और m2 लेते हैं। और सेक्शन फार्मूला हमारे पास यही। देखो फार्मूला तो याद आपको याद होना चाहिए, कुछ नहीं करना, केवल वैल्यूज पुट करनी है। m2 की वैल्यू 2 पुट कर दिया। x1 कितना है, x1 जो हमारे पास है, तो x2 के कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 6 है। तो ऐसे ये सब कोऑर्डिनेट है, वैल्यू पुट करनी है। m1 m2 3+2 m1 m2 3+, केवल और केवल वैल्यू पुट करके सीधे आंसर निकाल देना। इसका और करके जो है, ये और करके जो ये ना, ये और करके इसमें कुछ ना कि q और r का है रेशियो। तो q और r, q के कोऑर्डिनेट ये हैं भाई, r के कोऑर्डिनेट ये हैं, और एक g पॉइंट है जिसने इसको 1:2 में डिवाइड किया। तो फॉर्मूला यार देखो सेम ही रहेगा, सेक्शन फॉर्मूला इसमें लगेगा, केवल और केवल वैल्यूज पुट करनी है। तो m2 x प्लस सारी वैल्यूज हमारे पास है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो ऐसे हमारा आंसर 10/3, 3 आ जाएगा। केस स्टडी के आपको 50 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, और ये एश्योर आपको कराता हूँ, इन 50 में से 3 क्वेश्चन आपके जो बोर्ड में आएंगे वो इन्हीं 3 आपको 50 में से मिल जाएंगे।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने अब 1500 वीडियो अपलोड कर दिए, किसी भी वीडियो में नहीं बोलता सब्सक्राइब करो या ये सब करो, फिर भी आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या कोई एडवाइस हो कि सर थोड़ा सा, क्योंकि मैं पहली बार डिजिटल स्क्रीन पे मैं ये, क्योंकि केस स्टडी क्वेश्चन वाइट बोर्ड पे बन नहीं सकता है, फिर भी अगर आपकी कोई एडवाइस है कि सर और इम्प्रूव आप कर सकते हो तो डेफिनेटली, क्योंकि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, जितना हो सके लोगों की एडवाइसेस सीखिए। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, फिर भी आपको कोई एडवाइस देनी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना ना भूलें।